हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डीसी जनरेटर का अगला पार्ट्स। डीसी जनरेटर का आज चौथा दिन चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट्स 3 देख रहे हैं। तो डीसी जनरेटर क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसके पार्ट्स के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर में जितने भी तरह का वाइंडिंग होता है, यानी कि आर्मेचर में 2 तरह का वाइंडिंग होता है, वो सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो डीसी जनरेटर है उसका चौथा दिन है आज। तो डीसी जनरेटर का अगला टॉपिक देखते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट, है ना। इससे पहले के वीडियो में डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन बताया गया था कि डीसी जनरेटर को कितने तरह से बांटा गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। तो इस भाग में आज हम लोग डीसी जनरेटर का परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट होता क्या है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसको हम लोग अस्थाई चुंबक जनरेटर भी कहते हैं। मतलब वैसा जनरेटर जिसमें क्या लगा रहता है, चुंबक लगा रहता है। जैसे ये रोटर हो गया इसका, तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, चुंबक लगा रहेगा। ठीक है, चुंबक का क्या रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। यानी कि इस जनरेटर में क्या लगा हुआ रहेगा, मैग्नेट लगा हुआ रहेगा। किस टाइप का, परमानेंट टाइप का मैग्नेट लगा हुआ रहेगा। अगर किसी भी मोटर में अगर परमानेंट मैग्नेट लगा रहे तो उसको हम लोग किस टाइप का जनरेटर बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट टाइप का जनरेटर, या हिंदी में इसको हम लोग जो बोलते हैं अस्थाई चुंबक वाला जनरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो चलिए देखते हैं वह जनरेटर, है ना, जिसमें फ्लक्स, सबसे इम्पोर्टेंस क्या है जनरेटर का, उत्पन्न जो फ्लक्स का कटाव का दर, है ना, पहले भी चर्चा करी किए हम लोग। तो वह जनरेटर जिसमें फ्लक्स जो है अस्थाई मैग्नेट के द्वारा बनाया जाता है, उसे अस्थाई मैग्नेट जनरेटर कहते हैं। यानी कि जिसमें फ्लक्स जो होगा वो किसके द्वारा तैयार होगा, अस्थाई चुंबक के द्वारा। मतलब उसमें एक चुंबक लगा हुआ रहेगा। तो किस टाइप का जनरेटर हो जाएगा, वो अस्थाई मैग्नेट जनरेटर, यानी कि जिसको परमानेंट मैग्नेट जनरेटर भी कहते हैं। इसे डायनमो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को क्या बोला जाता है, डायनमो भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें फ्लक्स स्थिर रहता है। मतलब फ्लक्स का मात्रा क्या रहता है, स्थिर, क्योंकि मैग्नेट लगा हुआ है। तो मैग्नेट में जितना उसका फ्लक्स कटेगा बस वही रहेगा, सीमित रहेगा। ना उसको हम लोग घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब फिक्स टाइप का हो गया। इसमें क्या होगा, जितना फ्लक्स का कटाव होगा हमेशा क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जो होगा क्या होगा, फिक्स दर पे होगा। क्योंकि इसमें फ्लक्स जो रहता है स्थिर होता है, जिसके कारण इसमें पैदा होने वाली जो भी ईएमएफ है ना, केवल आर्मेचर की गति के समानुपाती होता है। इसका उपयोग केवल कम करंट और कम वोल्टेज के लिए किया जाता है। जैसे साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इस सब में जो डायनमो लगा रहता है, जो मेगर रहता है, ये सब में इस तरह का जो जनरेटर रहता है वो यूज किया जाता है, परमानेंट टाइप का जनरेटर, है ना। अब ये जनरेटर जो है इसका क्या अवगुण है ना, क्या डिसएडवांटेज है, उसको देख लेते हैं। तो पहला इसका जो डिसएडवांटेज है, इसकी वोल्टेज को बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब हो गया, इस तरह का जनरेटर का वोल्टेज को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, इस तरह के जो जनरेटर होता है उसमें मैग्नेट को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता है। मतलब फिक्स वैल्यू का रहता है। तीसरा पॉइंट में क्या बोलता है, इसका जो पोलैरिटी होता है उसको बदला नहीं जा सकता है। मतलब मैग्नेट में, एक मैग्नेट में रहता है ना,
ये चुंबक हो गया, तो चुंबक में क्या है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये पोल को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। कि कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। मैग्नेट का पोल को चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे फिगर में देखिए, एक परमानेंट मैग्नेट टाइप का जनरेटर को दिखाया गया। ये आर्मेचर है। आर्मेचर के बीचों दोनों साइड में क्या रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो इसमें उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ होगा वो याद रखिएगा फिक्स वैल्यू का रहता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, दो तरह का जनरेटर होता है ना। एक परमानेंट मैग्नेट टाइप का, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का। तो दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप जनरेटर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होता है, मैग्नेट बनाया जाता है। यानी कि जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होगा, मैग्नेट बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर कहते हैं। यह जो जनरेटर है दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा को सेल्फ एक्साइटेड, है ना। अब हम लोग देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है। वह जनरेटर जिसमें फ्लक्स किसी कॉइल द्वारा डीसी सप्लाई गुजारने पर निर्भर करता है। यानी कि वह जनरेटर जिसमें फ्लक्स, है ना, किसी कॉइल द्वारा डीसी सप्लाई डालने से गुजारने से उस पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। यह सप्लाई बैटरी या डायनेमो के द्वारा दिया जाता है। मतलब उसमें जो हम लोग सप्लाई देंगे उसको किसके द्वारा दिया जाता है, बैटरी के द्वारा या तो डायनेमो के द्वारा दिया जाता है। तो जैसे फिगर में देखिए, यहाँ पर एक डीसी जनरेटर को दिखाया जा रहा है। तो डीसी जनरेटर का जैसे देखिए एक फील्ड हो गया, ये है ना, जैसे सीरीज फील्ड को दिखाया जा रहा है। ये फील्ड हो गया, यहाँ पर एक आर्मेचर लगा हुआ है, आर्मेचर के साथ एक लोड कनेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फील्ड को एक्साइट करने के लिए क्या लगा हुआ है, एक डीसी सोर्स लगा हुआ है। यानी कि इसमें इस तरह का जो जनरेटर होता है उसके फील्ड को एक्साइट करने के लिए अलग से सेपरेटली में क्या करना पड़ता है, सेपरेटली जनरेटर में अलग से हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक बैटरी जोड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए बैटरी लगा हुआ है ना, सेम टू सेम वही चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर रहता है उसमें जो रहता है एक फिक्स वैल्यू का क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। मतलब इस तरह के जनरेटर में जो होता है ईएमएफ, उसमें उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ रहता है उसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है ना। फिक्स वैल्यू का ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे ग्राफ को दिखाया जा रहा है ना। ग्राफ में देखिए यहाँ इसको क्या है, ये ईएमएफ का लाइन है ना। इसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ को दिखाया जा रहा है। ये जो लाइन है नीचे का क्या चीज़ को शो कर रहा है, फील्ड करंट को। फील्ड करंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, IL। दूसरे फिगर में यहाँ पर देखिए ईएमएफ इंड्यूस, उत्पन्न होने वाला ईएमएफ को दिखा रहा है। तो इसमें डीसी जो जनरेटर है उसमें किस तरह का ईएमएफ उत्पन्न होगा, डीसी जनरेटर है तो एक प्लेन लाइन पे चलेगा, मतलब सीधा, मतलब इस तरह का। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, मतलब किस तरह का करंट बन रहा है, डीसी करंट बन रहा है ना। ये टर्मिनल वोल्टेज को दिखाया जा रहा है, इधर लोड को दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रतिरोध को बदलकर फील्ड का करंट बदलने से फील्ड फ्लक्स को भी बदला जा सकता है। इस तरह के जनरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि फील्ड का करंट को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो फील्ड फ्लक्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। जिससे उसमें जो है उत्पन्न होने वाली जो ईएमएफ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब फील्ड को बदल के चेंज करके उसका फ्लक्स का जो कटाव दर है उसको चेंज करके हम लोग नियंत्रित करके कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं।
इस जनरेटर के फील्ड में, है ना, इस जनरेटर के फील्ड में फ्लक्स पैदा करने के लिए एक अलग से डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। फिगर में जैसे मैंने पहले दिखाया कि इस जनरेटर में क्या है, फील्ड को एक्साइट करने के लिए अलग से एक डीसी सोर्स लगाया गया है। इसलिए आमतौर पर इसे, है ना, प्रयोग में नहीं लाया जाता है। मतलब परमानेंट मैग्नेट टाइप का जो जनरेटर होता है उसको आमतौर पर जो होता है हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट टाइप का जनरेटर होता है उसको हम लोग छोटे छोटे मोटरों में, मशीनों में प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा छोटा जो खिलौना वगैरह जो होता है, छोटे छोटे जो डायनमो वगैरह रहते हैं, उस तरह का वस्तु में क्या करते हैं हम लोग, परमानेंट टाइप का जो डीसी जनरेटर होता है उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि उसको सेपरेटली एक्साइटेड टाइप का है, मतलब उसको क्या करना पड़ता है खुद, है ना, मतलब बाहर से कोई अलग सप्लाई, बाहर से कोई अलग डीसी सोर्स लगा के क्या करना पड़ता है हमको, उसका जो फील्ड होता है उसको एक्साइट करना पड़ता है ना। तो इसलिए क्या होता है, इस तरह का जो सामान्य तौर पर जो जनरेटर होता है उसका ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला जनरेटर हम लोग देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के अध्याय में भी, कि यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाए, यदि हम लोग क्या करते हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो करंट हटाने पर उसमें क्या होता है, कुछ मैग्नेट रह जाता है। कि जैसे मैग्नेट वगैरह या मोटर वगैरह हम देखे होंगे, जैसे कि मान के चलते हैं ये एक वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, इसमें हम लोग क्या कर दिए, सप्लाई दे दिए, है ना। सप्लाई देने के बाद क्या करते हैं, मान के चलते हैं सप्लाई को हम लोग ऑफ कर दिए, तो ऑफ करने के बाद भी क्या होता है, ये जो कंडक्टर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, कोई लोहा का पदार्थ को ले जाते हैं तो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है ना। सप्लाई ऑफ कर दिए फिर भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो वही जो खींचने का जो गुण है, सप्लाई ऑफ करने के बाद भी अगर खींच रहा है तो उसको कौन सा मैग्नेट बोलेंगे, रेसिडुअल मैग्नेट बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। पहले के अध्याय में भी हम लोग जान चुके हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाए तो उसमें करंट हटाने पर भी क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ मैग्नेट रह जाता है, जिसे हम लोग रेसिडुअल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो यही कारण है कि इसे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, यही कारण है ना, यही कारण है कि इसे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी कहते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर है वो 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो चलिए देखते हैं सीरीज जनरेटर। वह जनरेटर जिसका फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगा रहता है। तो याद रखिएगा, वह जनरेटर जिसका फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगा रहता है उसे सीरीज जनरेटर कहते हैं। इसका फील्ड वाइंडिंग मोटे तार का और कम नंबर ऑफ टर्न्स का लगा रहता है। मतलब तार का संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा, और तार जो कंडक्टर हम लोग यूज करेंगे वो क्या रहेगा, मोटा रहेगा। समझ में आ रहा है। इस जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड और लोड सभी सीरीज में होती है। ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर में याद रखिएगा आर्मेचर, फील्ड और लोड सब क्या रहता है, सीरीज में कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसमें एक समान करंट बहता है ना। ये फिगर में देखिए एक सीरीज जनरेटर को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो सीरीज फील्ड रहेगा, आर्मेचर रहेगा, लोड रहेगा, सब क्या रहता है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, लोड के ना होने पर यह क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। सीरीज जो जनरेटर होता है अगर उसमें हम लोग लोड नहीं दें तो क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह यह रिएक्ट करने लगता है और
कोई करंट अगर नहीं बहता है ना, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और इसमें क्या होगा, कोई करंट नहीं बहेगा। इसलिए सीरीज जनरेटर हमेशा लोड के साथ स्टार्ट किया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सीरीज जनरेटर जो होता है हमेशा लोड के साथ स्टार्ट किया जाता है और लोड के साथ चलाया भी जाता है ना। तो सीरीज जनरेटर ही एक ऐसा जनरेटर है जिसको याद रखिएगा आप लोग कि उसको हमेशा लोड के साथ स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि क्या रहता है इसमें सारा जो भी आर्मेचर हो गया, फील्ड हो गया, लोड हो गया, सब सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो सीरीज में कनेक्ट रहने के कारण क्या होता है, इसमें आर्मेचर में क्या होता है, करंट का मात्रा बढ़ जाता है। तो करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इस तरह का जो मोटर रहता है उसका स्पीड भी क्या होता है, हाई होता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा जो सीरीज जो जनरेटर होता है वो वैसे स्थान पर यूज किया जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग से ही क्या हो, लोड हो। यानी कि जैसे आप लोग ट्रेन देखे होंगे है ना, रेल जो होता है, ट्रेन जो होता है, ट्रेन में इस तरह का मोटर लगाया जाता है। यानी कि याद रखिएगा ट्रेन में जो मोटर यूज किया जाता है वो सीरीज जनरेटर रहता है या सीरीज मोटर रहता है। तो इस प्रकार के जनरेटर डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर की तरह लगाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जो डीसी जनरेटर जो होता है एक बूस्टर जनरेटर होता है। यानी कि जो डीसी जनरेटर जो होता है, डीसी ट्रांसमिशन जो लाइन होता है ना, उस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसको पूरा करने के लिए, है ना, उसको पूरा करने के लिए एक बूस्टर की तरह यूज किया जाता है, बूस्टर की तरह चलाया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। सीरीज जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक, है ना, सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट, है ना। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट हो गया, है ना, फील्ड करंट हो गया, लोड करंट हो गया, सब क्या होता है, एक जैसी होती है। मतलब इसमें उत्पन्न होने वाला जो आर्मेचर करंट होगा, फील्ड करंट होगा, लोड करंट होगा, सब क्या होगा, लगभग एक जैसा होगा, है ना। इसलिए ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज कर्व, इसलिए इसमें बनने वाला जो इसका टर्मिनल वोल्टेज कर्व होगा, ईएमएफ इक्वेशन कर्व होगा, वो सब क्या होगा, लगभग एक जैसा होगा, है ना। वोल्टेज ड्रॉप केवल आर्मेचर और फील्ड में ही होता है। वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, वोल्टेज ड्रॉप याद रखिएगा केवल आर्मेचर में होगा और तो फील्ड में होगा। इसलिए इसमें इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या मिलेगा, उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, है ना, ईएमएफ क्या हो जाएगा, पीडी, पीडी यानी कि क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस प्लस क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज, है ना। उसके बाद है ईएमएफ, ईएमएफ क्या होगा, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। अभी हम लोग पहले यहाँ पे देख चुके हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, केवल आर्मेचर में होगा और फील्ड में होगा। तो आर्मेचर में होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वीडी, वीडी बराबर क्या होगा, आई इंटू आर होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या हो जाएगा, आई ए इंटू आर ए। समझ में आ गया। इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, याद रखिएगा, आई ए इंटू आर ए प्लस क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस ई। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, आर्मेचर में हो रहा है और फील्ड में हो रहा है ना। यही दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो ये इसका इक्वेशन बन गया। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए फिगर में, सीरीज जनरेटर जो होता है इसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जो रहता है ना, लगभग एक समान रहता है ना। तो इसका ये ग्राफ को दिखाया जा रहा है।
यहाँ पे ये उत्पन्न होने वाला ईएमएफ को शो कर रहा है, यहाँ पे इसका फील्ड करंट को दिखा रहा है ना। और यहाँ पर देखिए आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट सब लगभग क्या है, इक्वल है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, लोड करंट ये सब क्या होगा, लगभग एक बराबर इक्वल रहता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था डीसी जनरेटर, उसका आज का जो भाग 3 था, यानी कि डीसी जनरेटर का जो आज चौथा दिन चल रहा है वो आज समाप्त होता है। तो डीसी जनरेटर हो और या कोई भी टेक्निकल्स वीडियो हो, उस सब को देखने के लिए मेरा ये जो चैनल है नित्या टेक, इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, ताकि इस तरह के और नए से नए वीडियो आप लोगों के तक पहुंच सके। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं डीसी जनरेटर। जय हिंद, जय झारखंड।